So let's see out the question. Question says a circular parallel plate capacitor is connected to a battery. Then switch off. Which of the following statement is correct for the region between the plates for steady state? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो सर्कुलर पैरेलल प्लेट्स हैं, उनको इसे पैरेलल कनेक्ट करके कनेक्ट कर दिया है थ्रू आउट द बैटरी। सम बताना है कि आउट ऑफ दिस गिवन फोर कौन से स्टेटमेंट करेक्ट होंगे, जबकि कंडीशन क्या बोल रहा है, स्टेडी स्टेट कंडीशन बोल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. चलिए हम यहाँ पर ऑप्शन चेक करें। तो ऑप्शन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, डिस्प्लेसमेंट करंट इस तरीके से दिख रहा है। सो फर्स्ट कंसेप्ट हम यूज कर लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। थ्रू द पैरेलल प्लेट कैन बी गिवन बाय Q by epsilon naught times of A। उसी तरीके से सेकंड फॉर्मूला हो जाएगा फ्लक्स का, which can be equals to Q by epsilon naught times of A into basically Q by epsilon naught charge enclosed by the body divided by the permittivity। ठीक है, उसी तरीके से थर्ड फॉर्मूला हम यूज करेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट का। सो दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डी पाई ऑफ ई डिवाइडेड बाय dt होता है। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर हम स्टेडी स्टेट कंडीशन की बात कर रहे हैं, सो मेन कंसेप्ट हमारा यही होगा। सो बेसिकली एट स्टेडी state condition as the magnetic field at the axis using the Biot-Savart law। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम यहाँ पर फोर्थ कंसेप्ट लिख सकते हैं बायोट-सावर्ट लॉ। ओके, बायोट-सावर्ट लॉ, इस कंसेप्ट का भी हम यहाँ पर यूज करेंगे। सो बायोट-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग बेसिकली क्या होता है, व्हेन वी टेक अ थिन फिलामेंट एंड द करंट विल फ्लो थ्रू। So due to flow of current across this filament, a magnetic flux induced, which induces the magnetic field। ये हमें पता चलता है मैग्नेटिक Biot-Savart law से। So basically we remember that from Biot-Savart, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है at the axis of any body in steady state condition, the steady current will be nothing but zero। So steady state condition में जब हम बात करेंगे, तो स्टेडी स्टेट कंडीशन में ये जो कैपेसिटर है इट विल एक्ट लाइक एन ओपन सर्किटेड। ठीक है, ये जो कैपेसिटर है वो एक तरीके से ओपन सर्किटेड की तरह वर्क करेगा। एंड इफ इट इज ओपन सर्किटेड, that means to say there will be no charge inside to this capacitor, and therefore the Q charge enclosed by the parallel plate capacitor will be goes to a zero। अब देखिए चूंकि इसमें कोई चार्ज ही नहीं है, so by using the formula of electric field का फॉर्मूला हमने क्या लिख रखा था कि चार्ज enclosed by epsilon naught times of area। चार्ज जीरो हो गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आ जाएंगे, जीरो। सो सिंपली हम बोल देंगे कि एट स्टेडी स्टेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएंगी, जीरो के इक्वल हो जाएंगे। सेकंड थिंग, यदि हम फ्लक्स की बात करें, ठीक है, फ्लक्स, सो दिस विल बी इक्वल्स टू क्या होता है, चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। सो अगेन चार्ज क्या है, जीरो है, therefore the flux induced will also be equals to zero। सो फ्लक्स भी क्या होगा, जीरो होगा ना। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट की, ID। सो इट इज नथिंग बट इक्वल्स टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ऑफ E डिवाइडेड बाय dt होता है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डी बाय dt ऑफ Q बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी कि ये सिंपली क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब चार्ज ही जीरो हो गया है, ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट करंट यहाँ पर रहेगा क्या, नहीं, दैट विल आल्सो लीड्स टू जीरो हियर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी जीरो हो गया। एंड आल्सो वी रिमेंबर दैट के स्टेडी स्टेट कंडीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड होती
that is also a zero. So we would say that the magnetic field is also zero. Magnetic field भी क्या होंगी? Zero होंगी. So इस concept के according, the electric field is zero. Option A is correct. Magnetic field is zero. Option B is also correct. Displacement current exists. Incorrect हो जाएगा. Electric flux is changing. ये भी incorrect हो जाएगा. क्योंकि फ्लक्स भी यहाँ पर ऑलमोस्ट जीरो ही हो चुका है, मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो. सो ओनली ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट. सो वी वुड से दैट ओनली ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. आई होप you understand it well. Best of luck. Thank you.